ठीक है। देखो एपी आपके पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। लिस्ट ऑफ नंबर्स में देखिए जैसे हमारे पास हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मीन्स सिंपल वे में आपने एक एपी पढ़ी है स्टार्टिंग से। वो एपी क्या है, जो आपने काउंटिंग पढ़ी है ना, काउंटिंग जो पढ़ी है जो आपने काउंटिंग पढ़ी है वो क्या है आपके पास एक एपी है। वो एपी कैसे आएगी आपके पास, देखिए फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। जो बाद में नंबर आया इसको सेकंड टर्म, फिर जो था उसके बाद आ रहा है उसको थर्ड टर्म। तो जो अलग अलग हम कोमाज से सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, किससे सेपरेट कर रहे हैं, कोमाज से। तो जो पहले नंबर पे आएगा उसको, ये जो सभी आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, टर्म्स ऑफ एन एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हम यहाँ पे एपी का नाम ले रहे हैं तो अब हमें ये पता होना चाहिए एपी होती क्या है। तो एपी आपके पास होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बोल रहे हैं। तो एपी आपके पास क्या होते हैं बेटा, एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है आपके पास, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, इसके अंदर क्या बोला हमने, टर्म आती है, इन विच ईच टर्म कैन बी obtained बाय, इसके अंदर प्रत्येक टर्म हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू इट्स, किसमें ऐड करना है, प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म्स का मीन्स क्या है भाई, प्रीसीडिंग टर्म का मीन्स है कि इससे पहले वाली जो टर्म आ रही है उसमें, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको छोड़नी है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखो एपी आपके पास जो भी आएगी ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगली टर्म ऑब्टेन करते हैं। कैसे, कोई भी एक फिक्स नंबर उठाते हैं, वो फिर पहले वाली टर्म में ऐड करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो उससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, फिर उसके अगली टर्म में फिर से ये ऐड कर देंगे तो उससे अगली टर्म मिलेगी, फिर इसमें फिर से वो नंबर ऐड करेंगे तो उससे अगली टर्म मिलेगी। इस तरह से आपके पास क्या होगा, टर्म्स में आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो ये फिक्स टर्म है ये हमेशा आपके पास सेम नहीं होती, ये इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। जैसे हमने काउंटिंग पढ़ी थी, जो सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स पढ़ना जब स्टार्ट किया था तो काउंटिंग पढ़ी थी, वो काउंटिंग आपके पास एपी है। कैसे है बेटा, देखिए अगर हम 1 को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, 1 को हमने क्या ले लिया, फर्स्ट टर्म, उसके बाद नंबर क्या आया था आपके पास 2। तो अब देखिए इस 1 के अंदर मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, इस 1 के अंदर क्या किया मैंने, 1 ऐड किया, तो हमें क्या मिला, नेक्स्ट नंबर। अब हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर में फिर से एक नंबर ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 3। फिर हम क्या करते हैं, 3 में एक नंबर और ऐड कर देते हैं तो उससे अगली टर्म मिल गई। तो हमारे पास देखिए जो भी हम टर्म ऑब्टेन करना चाह रहे हैं ओनली फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं। फर्स्ट टर्म हमें कहीं से नहीं मिली है, फर्स्ट टर्म हमने सीधी ऑब्टेन की है, हमें जो गिवन है उसमें आपको चलो हम मान के चलते हैं भाई 1 से लेके आगे हमें एक एपी बनानी है और सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1। मीन्स अगली टर्म आपको कैसे ऑब्टेन करनी है, पहले वाली टर्म में 1 ऐड करके ऑब्टेन करनी है। तो हम पहले वाली टर्म को छोड़ के बाकी सभी में देखो, पहले वाली टर्म हमें सीधी मिली है, सीधी हमने 1 ले ली, उसके बाद की जितनी भी टर्म्स हैं उसको हमने उससे पहले वाले टर्म्स में क्या किया, ऐड किया। क्योंकि ये तो देखो सबसे पहला नंबर है तो इससे पीछे तो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर ऐड क्या करेंगे, उसमें किसी में ऐड कर ही नहीं सकते। तो हम पहले वाली टर्म को छोड़ के, इसलिए हमने बोला एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स हमें कैसे ऑब्टेन होती है, यहाँ से कैसे प्राप्त होंगी, जब हम उससे पहले वाली टर्म में क्या करेंगे, कोई भी फिक्स नंबर ऐड करेंगे। तो ये फिक्स नंबर यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, 1 1 1। इस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं जब हम काउंटिंग में बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो जब हम एपी के अंदर इस चीज के बारे में बात कर रहे थे तो एपी में हमारे पास यहाँ पे एक जिक्र आया किसके बारे में, बाई एडिंग ए फिक्स नंबर।
तो भाई अब बात ये है कि जैसे हम यहाँ पे 1 की जगह और कोई नंबर लिख दें और हम इस फिक्स नंबर को चेंज कर दें तो हमें नई एपी मिल जाएगी। जैसे अगर हमने आपको बोला है कि भाई फिक्स नंबर यहाँ पे स्टार्ट करना है 2 से, एक एपी बनाइए स्टार्टिंग विद 2 एंड एक फिक्स नंबर क्या है आपके पास, फिक्स नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 3। मैंने आपको बोल दिया फिक्स नंबर क्या है 3 है, तो आपके पास एपी क्या आएगी। अब पहला तो आप मैंने आपको 2 से स्टार्ट करने के लिए बोल दिया, तो पहला तो 2 हो गया। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, 2 में 3 ऐड करेंगे, 2 + 3 क्या करेंगे, क्या आ जाएगा 5। फिर 5 में 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, उसमें 3 ऐड करेंगे। बेटा इस तरह से चलते जा सकते हैं, इस तरह से आगे की तरफ चलते जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितना भी हम चाहें उतना आगे तक जा सकते हैं। हमने यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला कि कहाँ पे जाके रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास क्या फॉर्म होती है कि एपी फॉर्म होती है। एपी में क्या आते हैं, एक तो टर्म्स आती हैं, कितनी टर्म्स आएंगी उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो आपको टर्म्स कैसे ऑब्टेन्ड होती हैं, एक नंबर ऐड करके। क्लियर है, डेफिनेशन में और कोई डाउट किसी का, एपी की डेफिनेशन में कोई डाउट है, क्लियर। अब देखो जब हमारे पास ये आ गई तो इसके अंदर हमने टर्म्स का नाम दिया ना, तो अब हम इन टर्म्स को अलग अलग डिफाइन भी करते हैं। भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये जो आ रही हैं, अब हम इनको अलग अलग से डिफाइन करते हैं। कैसे, देखो हम यहाँ पे ए, स्मॉल ए जहां पे भी देखोगे एपी के अंदर इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी ये लेटर दिखा मिलेगा, इसका मीन्स मिलेगा बेटा आपके पास, ये किसको डिनोट करेगा, आपके पास है फर्स्ट टर्म को। स्मॉल ए किसको डिनोट करता होगा एपी के अंदर, फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद देखो आपने जो फिक्स नंबर की बात की ना, इस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं एपी के टर्म्स में, जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉमन डिफरेंस। स्मॉल ए का मीन्स होगा फर्स्ट टर्म, स्मॉल डी जहां पे भी आपको दिखाई देगा इट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं एपी के अंदर। क्लियर है। अब देखो मैं इसको इरेज करूं, अगर हम एपी में लिखते हैं, मैंने आपको इस तरह से लिख दिया, थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए भाई एक आपने एपी लिखी, वो एपी किस प्रकार से है, उसके अंदर फर्स्ट टर्म को हमने लिखा ए, उसके नीचे फिक्स लगा दिया 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं टर्म A2, A3, इस तरह से चलते चले गए। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे AN, हम कहीं पे भी नंबर जाके रुक गए, इस n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है भाई, आप इसको 100 भी ले सकते हो, आप इसको 10 भी ले सकते हो, आप इसको 1000 भी ले सकते हो, आप इसको 10,000 भी ले सकते हो, आप इसको 1 करोड़ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं तक भी चल सकते हैं हम इसमें। तो देखिए अब यहाँ पे हमने जो कॉमन डिफरेंस की बात की वो क्या रहेगा, और ये ए क्या रहेगा, ए की वैल्यू है ना वो हमेशा यहाँ से जो फर्स्ट टर्म होगी इस एपी की उसके इक्वल आएगी। ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, A1 के, ठीक है। जब आपसे बोला जाए कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए किसी भी एपी का, तो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आता है बेटा, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जो कंजुगेटिव टर्म्स है ना, किसी भी एपी में 2 लगातार टर्म्स ले लीजिए, उनका डिफरेंस देख लीजिए, वो आपके पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ डी किसके इक्वल आएगा, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की 2 लगातार टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर आपको इसके फॉर्मूले के लिए बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, D इज इक्वल्स टू AN-1 मीन्स अगर आप इसको इन जनरल लिखते हैं तो D की वैल्यू क्या आती है, AN-1 मीन्स n की अगर आप 2 ले रहे हो, n की वैल्यू आप कितने ले रहे हो, 2 ले रहे हो, तो D का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यहां से जो n की वैल्यू है ना आपके पास, ये कितनी होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या तो 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं तो A1 1 माइनस 1 0, A0 तो हमारे पास टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो हम D फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2।
और डी किसके इक्वल आ जाएगा, कोई भी दो। देखो आपको डी फाइंड करना है तो आप बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म माइनस करोगे बाद वाली टर्म के अंदर से। आप ये मत करना a1 माइनस a2, वहां से आपका डी गलत आ जाएगा, क्योंकि a1 माइनस a2 करोगे तो वहां से, और a2 माइनस a1 करोगे तो हमेशा माइनस का डिफरेंस आएगा। नंबर तो आपको सेम मिलेगा बट उसके साथ जो प्लस या माइनस का जो साइन आएगा ना, उसका आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, आपको हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले टर्म माइनस करना है। मीन्स a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो चाहे आपके पास अगर उन्होंने पहले AP बोल दिया, देखो अब यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर आपको पहले से ये बोला गया है कि गिवन जो टर्म्स हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके पास वो AP है, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो आप किन्हीं भी दो को उठा लीजिए जो कंटिन्यू आ रहे हो, जैसे a2 a3 को ले ले, a1 a2 को ले ले, इनका डिफरेंस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और अगर आपसे लिस्ट दे दी एक नंबर्स की, क्या दे दिया, लिस्ट दे दी एक नंबर्स की, और ये पूछा जाता है कि फाइंड कीजिए क्या ये AP है या नहीं, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो सभी टर्म्स है ना हमारे पास, ये वाली टर्म्स, एक यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे डी की, एक यहां से वैल्यू फाइंड होगी डी की, इस तरीके से यहां से, तो हम यहां से जितने भी नंबर दे रखे होंगे उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर ये डिफरेंस सभी से इक्वल आ जाता है, अगर ये डिफरेंस सभी से इक्वल आ जाता है, देन हम बोल देंगे जो लिस्ट हमारे पास लिखी है ये कैसी है, AP के अंदर है। अदरवाइज वहां पे क्या रहेगा, वो लिस्ट AP के अंदर नहीं रहेगी। क्लियर, कॉमन डिफरेंस के बारे में किसी का कोई डाउट? अब देखो, अब हमारे पास जब हमने AP की बात कर ली बेटा, तो AP अब हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक फाइनाइट AP और एक इनफाइनाइट AP। इनको कैसे डिफाइन करेंगे AP में? अब हमारे पास दो प्रकार की जो AP है उसको डिफाइन करते हैं हम, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP। तो देखो फाइनाइट का मीन्स क्या है, फाइनाइट का मीनिंग क्या है, सुना है कहीं फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट का मीन्स क्या होता है, लिमिटेड, राइट। फाइनाइट का मीन्स क्या है भाई, अगर आप देखोगे तो लिमिटेड है। मीन्स अगर यहाँ पे हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो AP के अंदर फाइनाइट क्या हो सकता है, AP के अंदर क्या आ रही है, टर्म्स, तो यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन हो सकता है, लिमिटेड या अनलिमिटेड क्या हो सकती हैं, ओनली टर्म्स ही हो सकती हैं। तो टर्म्स के बेस पे हम क्या करते हैं, AP को डिफाइन करते हैं किसमें, फाइनाइट और इनफाइनाइट AP के रूप में। कैसे, देखिए, इफ नंबर ऑफ टर्म्स of an AP, if number of terms of an AP are finite, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, फाइनाइट है किसी भी AP में, देन द AP इज AP कैसी रहेगी, फाइनाइट AP। AP कैसे आ जाएगी बेटा आपके पास, फाइनाइट AP। फाइनाइट AP के एग्जांपल की बात करें तो देखिए, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, अब काउंटिंग जो आपके पास सबसे इजी, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो काउंटिंग के नंबर्स को, उसको स्टार्ट कर दीजिए 1 2 3, ऐसे करके आप यहाँ पे जाके 10 पे रोक देते हो। क्या कर दिया हमने, 1 2 3 से स्टार्ट किया, 1 2 3 से, और 10 पे जाके इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। जैसे ही हमने इसको 10 पे जाके स्टॉप किया, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। मीन्स ये हमारे पास एक AP तो है, AP क्यों है भाई, ये AP क्यों बोल दिया हमने इसको, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो ये AP हो गई। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये कितने आई, 10th टर्म। टोटल टर्म कितने कितनी है इस AP के अंदर, कितने टर्म्स हैं, 10। फाइनाइट है, मीन्स हमें जिसका टोटल नंबर पता चल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट AP। जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का आप पता कर सको उसको हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट AP। क्लियर है? इससे उल्टा अगर आप चलोगे तो आपके पास क्या आता है, इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP कौन सी होगी,
जो एपी फाइनाइट नहीं है, मीन्स जिस एपी के अंदर जब फाइनाइट हो रही थी तो फाइनाइट टर्म्स थी, इनफाइनाइट हो जाएगी तो इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगी। एन एपी इफ नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी आर infinite, then the AP is AP कैसी हो जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट AP। तो AP हमारे पास कैसे आ जाएगी, इनफाइनाइट AP बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखोगे तो काउंटिंग ही ले लेते हैं, सबसे इजी, बाकी हम आगे अदर एग्जांपल्स पे काम करेंगे। तो देखो इसके एग्जांपल में हमने बोला 1 2 3 4 5 6, चलते जाइए भाई। काउंटिंग कहीं पे जाके खत्म होती है आपकी, एपी तो है ना, कहीं पे जाके खत्म हो रही है ये। आपको ये पता है इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, क्या आपको पता है आपकी काउंटिंग के अंदर कितनी टर्म्स हैं, क्या आप काउंट कर सकते हो? टर्म्स के बारे में हमें नहीं पता, वही ये चलती जा रही है, जहां तक चलते जाएंगे तो ये कहीं पे भी एंड नहीं हो रही। अगर ये कहीं पे भी एंड नहीं होती हैं तो हम इस एपी को क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट एपी। तो देखो फाइनाइट एपी में, और दूसरा मैं आपको बता देता हूं, फाइनाइट एपी में यहाँ पे लास्ट टर्म दिखाई देगी आपको। जब इनफाइनाइट एपी करेंगे ना तो ऐसे डैश 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 के बाद यहाँ पे कोई भी टर्म लिखी दिखाई नहीं देगी। अगर आपको इस तरह डैश के बाद कोई भी टर्म लिखी हुई दिखाई नहीं देती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट एपी होगी वो। अगर ऐसे 2-4 डैश के बाद यहाँ पे कोई भी लास्ट टर्म दिखाई दे देती है आपके पास और उसके बाद कोई आगे डैश नहीं लगाते हैं ये, तो वो एपी कैसी आएगी, फाइनाइट एपी। ठीक है, क्लियर, इतने में कोई डाउट हो? ठीक है, अब हम बात करते हैं एपी के जनरल फॉर्म के बारे में। किसके बारे में, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म में देखिए कैसे आएगा, जनरल फॉर्म एट एन एपी। देखो भाई हमने फर्स्ट टर्म को किससे बोला था, अभी फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया था हमने, स्मॉल ए से। तो हम बोलते हैं एपी की पहली टर्म है ए, फिक्स नंबर को क्या बोला था, डी। तो अगर हमें इसके अगली टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, अगर इससे हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस टर्म के अंदर फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं। तो ये पहली टर्म, उसके अंदर डी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी। अब देखो ये हो गया हमारे पास सेकंड टर्म। अगर हमें यहाँ से थर्ड टर्म चाहिए इस एपी की, तो वो थर्ड टर्म कैसे आएगी बेटा, इस सेकंड टर्म के अंदर एक और डी ऐड कर दें, मीन्स ए प्लस डी तो हमारे पास पहले है, इसके अंदर एक और क्या कर दें, एक और डी और ऐड कर दें। तो ये किसके इक्वल हो गया आपके पास, ए प्लस डी कितना आ जाएगा, 2d। तो आपके पास थर्ड टर्म कितनी आ गई, ए प्लस 2d। अब अगर हमें यहाँ से फोर्थ टर्म चाहिए तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी, देखो अब ये थर्ड टर्म थी हमारे पास, इसके अंदर एक और क्या कर दें बेटा, डी ऐड कर दें। तो 2d और d, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 3d। तो यहाँ पे आ गया आपके पास a प्लस 3d। अगर इसी तरह से अगली टर्म फाइंड करनी होगी तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें d ऐड करना पड़ेगा हमें, और इसमें d ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, a प्लस 3d और d को ऐड करेंगे तो 4d। तो यहाँ से चलते चलेंगे a प्लस 4d, इसी तरीके से आगे चले जाएंगे। इसको ही क्या बोला जाता है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो देखो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करने की थी आपके पास, वो क्या है यहाँ से ऑब्जर्व करने का। देखो अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखी तो फर्स्ट टर्म में क्या डी आ रहा है, नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म में कोई भी डी नहीं है। बेटा हमने सेकेंड टर्म लिखी तो डी आ रहा है, कितनी बार आ रहा है डी, एक बार। अगर हमने थर्ड टर्म लिखी तो थर्ड टर्म में डी कितनी बार आ रहा है, 2 बार।
फोर्थ टर्म लिखते हैं, फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आ रहा है? 3 बार। फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं, फिफ्थ टर्म में डी कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो देखो अगर हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, डी कितनी बार आता है? 0 बार। अगर हम सेकेंड टर्म लिखते हैं बेटा तो डी कितनी बार आता है? 1 बार। अगर हम थर्ड टर्म लिखते हैं डी कितनी बार आता है? 2 बार। अरे मीन्स 2 ही है बेटा इसका। फोर्थ टर्म अगर लिख रहे हैं तो इसका मीन्स यहाँ पे डी कितनी बार आता है? 3 बार। तो अगर बेटा मैं आपसे ये बोलूं कि हमें इसकी nth टर्म लिखनी है, कौन सी टर्म में? nth टर्म लिखनी है, इसकी nth टर्म में डी कितनी बार आएगा? देखो जितने नंबर की टर्म्स है उससे डी कितना आ रहा है? एक कम। 1 था तो 0, 2 था तो उससे एक कम करके 1 बार, 3 था तो 2 बार, और 4 है तो 3 टाइम। ठीक है, तो अगर n होगा तो n से कितनी बार कितने कम आएगा? 1 कम आएगा। तो यहां से nth टर्म है तो d कितनी बार आएगा बेटा? n - 1 टाइम। तो अगर हम यहां से nth टर्म के बारे में बात करें इस एपी की, nth टर्म क्या आएगी? nth टर्म। तो nth टर्म हमारे पास इस एपी की क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी, देखो a तो सभी के अंदर आ रहा था, है ना, तो a प्लस बाद में d आ रहा था, d के साथ मल्टीपल भी आ रहा है कितना, तो अगर हम nth टर्म की बात करें तो nth टर्म का मल्टीपल आएगा। nth टर्म में d कितना आएगा? n - 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? n - 1 इंटू d। तो ये क्या हो गया आपके पास? nth टर्म हो गई किसकी? एपी की। ठीक है, अगर आपको किसी भी एपी के लिए a पता है और d पता है तो आप जो मर्जी टर्म आपसे बात करवा ले, आप वो वाली टर्म उसकी बता सकते हो। भाई आपको a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू आपको देगा, भाई इसकी 6 टर्म फाइंड कीजिए, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 से कुछ। फाइव पॉइंट वन का क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग में तो ओनली आपसे राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। आपके पास a दे रखा है एक, तो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, और दूसरा बोल रहा है d की वैल्यू कितनी बेटा? 10। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा, इसने बोला कि इस एपी की कितनी टर्म्स लिखनी है? फर्स्ट 4 टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म कितने आ जाएगी बेटा? जो ए की वैल्यू है वही आएगी, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। किसी भी एपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने क्या लिखी है यहाँ पे? 2। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी हमारे लिए? 2 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? सेकेंड टर्म के बारे में। सेकेंड टर्म क्या आएगी? सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म में हमने क्या लिखा था? a प्लस डी, यही लिखी थी ना सेकेंड टर्म। तो a प्लस डी, a की वैल्यू 2, सॉरी a की वैल्यू 10 थी बेटा, a की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे भी a की वैल्यू 10, d की वैल्यू कितनी है? 10। 10 और 10 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 20। तो सेकेंड टर्म कितनी होगी आपके पास? 20। अगर थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म कितने आ जाएगी? थर्ड टर्म ऑफ एपी वो कितना आ जाएगा? a प्लस 2d, या तो a प्लस 2d लिखें या फिर आप क्या लिख सकते हो? चलो उसी इसमें 20 प्लस d, तो यहां से कितना आ जाएगा? a की जगह 10 प्लस 2 टाइम्स 10, या तो ऐसे कर लेंगे 10 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 30, या फिर हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड टर्म के अंदर डी ऐड कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? सेकेंड टर्म क्या थी? 20 प्लस 10, ये भी कितना आएगा? 30। दोनों बार वैल्यूज क्या आनी है? हमें सेम मिलनी है। फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई। इसके बाद क्या है आपके पास? फोर्थ टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एपी, फोर्थ टर्म ऑफ एपी, एपी की फोर्थ टर्म कितनी आएगी आपके पास? यहां से a
प्लस फोर्थ टर्म है तो डी के साथ क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 3 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस 3 टाइम्स 10 प्लस 30 which is equals to 40. Therefore, 4 terms of an AP are 4 terms कितनी हो गई? Therefore, 4 terms of AP are चारों टर्म क्या आई भाई यहाँ से AP की? पहली टर्म हमारे पास 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 30 और 40. ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हैं फर्स्ट टर्म जितनी भी आपसे पूछी गई है. 4 टर्म पूछी थी, हमने चारों टर्म से फाइंड कर दिया. कर दोगे सेकंड क्वेश्चन इसका? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या बोला इन्होंने? ये बोल रहे हैं कि एक तो आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है ना. फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. एक तो फर्स्ट टर्म लिख लिए और दूसरी उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा वो बताना है. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? देखिए बेटा, एपी कौन सा करना है इसमें से? थर्ड करवा दो. थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट. एपी आपके पास पहले ही बोल रखा है, जो आपके पास गिवन है वो क्या है? एपी है. तो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या बोल रखी है आपके पास? है एपी बोल रखी है पहले ही. तो 1/3, 5/3, नेक्स्ट टर्म 9/3, 13/3 एंड शो ऑन. अच्छा एक बात बताना बेटा, ये जो एपी इन्होंने लिखी है फाइनाइट एपी है इनफाइनाइट एपी है? इनफाइनाइट एपी, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी लास्ट टर्म लिखी हुई नहीं दिख रही, तो एपी कैसी होगी? इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट तो देखते ही पता लगा सकते हैं हम. अब देखो, इन्होंने फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग बात की है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास? फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इसके अंदर जो भी आएगी वो क्या आएगी? इस एपी में देखिए जो स्टार्टिंग है बिल्कुल, वो उसके अंदर जो लिखा है नंबर, वो स्टार्टिंग पे क्या लिखा है? 1/3. तो इसकी फर्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगी बेटा? 1/3. अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर रहे थे हम? कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड कर रहे थे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म कितनी है? 5/3 माइनस 1/3. अच्छा, इसको कैसे सोल्व करेंगे? एलसीएम लेके. इसको तो एलसीएम से सोल्व होगा. 5 और 3 और 3 का एलसीएम 3. अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1. 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 3. देयरफॉर इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4/3. ठीक है, कर दोगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट ट्राई करना. अगर कुछ डाउट्स आते हैं कल की क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है.